प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम अंतर्गत एसईसीएल की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी FMC परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत दीपका OCP कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसे 211 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। एसईसीएल दीपका क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक अमित सक्सेना ने बताया कि नए प्लांट की स्थापना होने से हम तेज गति से कोयला की आपूर्ति कर सकेंगे। कोयला और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर देश में तेजी से काम किया जा रहा है। इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार परियोजनाएं तेज, पर्यावरण हितैषी और कुशल मशीनीकृत कोयला निकासी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसईसीएल के दीपका क्षेत्र स्थित दीपका OCP कोल हैंडलिंग प्लांट 211 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एक प्रमुख परियोजना है। वार्षिक 25 मीट्रिक टन की कोयला हैंडलिंग की क्षमता के साथ इस परियोजना में 20,000 टन की ओवरग्राउंड बंकर क्षमता और 2.1 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट है, जो प्रति घंटे 4,500 से 8,500 टन कोयला की तेजी से लोडिंग की सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह परियोजना पिटहेड और रेल साइडिंग के बीच सड़क आधारित कोयला की आवाजाही को कम करके पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुनिश्चित करेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल रूप से इस परियोजना का उद्घाटन किया और एक अच्छे प्रयास के लिए कोयला कंपनी एसईसीएल को बधाई दी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपका क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक अमित सक्सेना ने बताया कि दीपका माइंस की उत्पादन क्षमता अब 40 लाख टन वार्षिक हो गई है। पहले हमारे पास कोयला डिस्पैच के लिए सीमित संसाधन थे, जिसके कारण कुछ चुनौतियां थीं। समय की मांग को देखते हुए क्षमता विस्तार किया गया है। इससे कामकाज आसान होगा और हम व्यापक तरीके से काम कर सकेंगे। दीपका माइन इस पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खदानों में से एक है, जिसका कि उत्पादन वार्षिक 40 मिलियन टन होने जा रहा है। इस 40 मिलियन टन में से हमारे पास 15 मिलियन टन कैपेसिटी का साइलो था, जिससे कि मेरा कोल माइन से डायरेक्ट साइलो में सीधे बेल्ट कन्वेयर के थ्रू आता है। बेल्ट कन्वेयर भी मेरा 5 किलोमीटर लंबा तकरीबन बेल्ट कन्वेयर है, तो उससे प्रदूषण मेरा एकदम जो है मिनिमाइज हो जाता है। और रेलवे वैगन के माध्यम से यहाँ से गुजरात या दूसरी जगह जहाँ भी 200, 500, 600, 1000 किलोमीटर जाना होता है, तो बाकी भी मेरे ईंधन की खपत कम होती है, तो पर्यावरण को बहुत सुविधा मिलती थी। अब ये 25 मिलियन टन का और एक जो ऐड हो रहा है साइलो, यहाँ 2 साइलो बने हैं, इसके चलते जो बाकी और कोयला जो रोड माध्यम से जाता है, जैसे जैसे उत्पादन जब बढ़ते जा रहा है 40 पहुँचने वाला है, तो वो भी कोयला उसी माध्यम से जा पाएगा, तो बहुत ज़्यादा उपलब्धि होगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से बताया गया है कि कोयला डिस्पैच के लिए जो व्यवस्था वर्तमान में की गई है, उससे पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि रैक लोडिंग का समय 1 घंटे से भी कम हो जाएगा और परिचालन दक्षता भी बढ़ेगी। याद रहे, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुल उत्पादन लक्ष्य की बड़ी मात्रा की पूर्ति कोरबा जिले में स्थित खदानों से होती है। समय के साथ इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संभव है कि आने वाले समय में कोरबा जिले में कोल सेक्टर में और भी काम किए जाएंगे। ऐसा होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी होगी और अंचल के युवाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। दीपका से शाजी थॉमस की रिपोर्ट।